हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत डाउट रहता है। तो आज इस वीडियो में आपके सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो को आखिरी तक देखना। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होम गुरु। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को ध्यान से और स्टेप बाय स्टेप देखना, बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करना, पूरा लास्ट तक देखना, तभी जाके आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने वैल्यू ली 4862। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए। सबसे ऐसी लाइन खींचेंगे और ऐसी लाइन खींचेंगे। अब स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना कि हमें इसकी पेयर बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? पेयर बनाना पड़ेगा। पेयर जब भी आप बनाने जाओ तो पीछे से पेयर बनेगी और दो दो डिजिट की पेयर बनेगी। पीछे से पेयर बनना स्टार्ट होगी हमेशा और दो दो डिजिट की पेयर बनेगी। तो हम यहाँ पिछले के दो नंबर और फिर इन दो नंबर का पेयर बना लेंगे। इतना हो गया, ये स्टेप हो गई। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि ये जो आपको पहली वाली पेयर दिख रही है 48, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर करने पे 48 आए या उससे छोटी वैल्यू आए। हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका स्क्वायर करने पे या तो 48 आए या उससे छोटी वैल्यू आए। तो अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, जो कि 48 तो नहीं होता, और 7 का करते हैं तो 49 होता है। तो क्या हो गया, हमें छोटी वैल्यू लेनी है, तो हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 36 लिखेंगे और इसमें से 48 में से 36 को हम माइनस कर देंगे। तो 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ पर जो 6 लिखा है उसे यहाँ पर ऐड कर देंगे इस 6 में। तो ये हो गया आपका 12। कितना हो गया? 12। अब ये हो गई। अब जब भी आप अगली वैल्यू उतारते हैं तो हमेशा ध्यान रखना पेयर के साथ ही वैल्यू उतरेगी। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 6 उतार दिया तो गलत हो जाएगा। पेयर में ले रहे हैं तो पेयर के साथ ही वैल्यू नीचे उतरेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 62। तो ये हो गया आपका 1262। अब यहाँ पे हमें 12 दिख रहा है, तो अब हम ऐसी कौन सी वैल्यू में 12 का मल्टीप्लाई करें? ध्यान से सुनिए, ऐसी कौन सी वैल्यू में 12 का मल्टीप्लाई करें कि 1262 आए या फिर उससे छोटी वैल्यू आए। तो चलिए ये हमें करके देखना पड़ेगा। मान लीजिए हमने 128 का 8 में करा 64, 8 to the 16, 17 2 1024 हो गया। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जब अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 8 इधर 12 में ऐड हो जाएगा। जी हाँ, अगर हम 12 का 8 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जिस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद इस वैल्यू का आपको इन तीनों में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हमने 8 से मल्टीप्लाई करा तो 1024 आ रहा है, जो कि 1262 तो नहीं है पर उससे छोटी वैल्यू है। चलिए 9 लेके देखते हैं हम। अगर हमने लिया 129 इंटू 9 तो 9 9 से होता है 81, 9 2 से 18, 2 यहाँ 6, 9 10 11, 1161 आ रहा है। जी हाँ, हमारा थोड़ा और करीब वैल्यू आ गई, 1161 आ रहा है, जो कि 9 टाइम्स में आ रहा है। क्या करा हमने, ये जो 12 है, जी ये जो 12 है उसमें 9 का मल्टीप्लाई करा और जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो वैल्यू 12 के साथ ऐड हो जाती है। मतलब ये पूरा हो गया आपका 129। 129 का मल्टीप्लाई हमने 9 से करा तो हमारा आया 1161। ठीक है, अब ये भी 1262 के करीब नहीं है। तो अब अगर हम लेते हैं, मान लीजिए हम 10 से करके देखते हैं 1210, तो 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 0 0 0 0 0 1 2। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा था, 9 से मल्टीप्लाई करने पे
1 to 9 into 9 81 81 6 1161। तो हम यहाँ लिख देंगे 1161। कितनी बार में आ रहा है स्टूडेंट्स? 9 बार में, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ भी 9 लिखाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 2 में से 1 गया 1, 6 में से 6 0, 2 में से 1 गया 1, ये 0। अब यहाँ पर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ 8 भी होगा, तो ये हो गया आपका 9 + 9 18, यहाँ 3 138। अब देखिए ये जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं वो वैल्यू बड़ी है और जिसमें डिवाइड करने वाले हैं वो वैल्यू छोटी है, तो बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अभी आप घबराइए मत, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। मुझे इससे एक बात याद आती है कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें जल्दी नहीं समझ में आती, उसके लिए उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो इसी तरह हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़ने की कोशिश करिए। मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपका ये डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब मैं एक छोटी वैल्यू लेके आपको बताता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, जितने भी डाउट है अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो मैं एक छोटी वैल्यू लेके आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में बताता हूं। मान लीजिए हमने लिया 5 to 9, ठीक है, ऐसा करा, इस तरह एंगल टाइप बना लिया। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा पीछे से 2 की पेयर बनेगी, पर यहाँ तो 3 वैल्यू है, तो जब 3 वैल्यू होगी तो पीछे वाली 2 वैल्यू की पेयर बन जाएगी और आगे वाली 1 वैल्यू की पेयर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके बाद सेकंड स्टेप ये रहेगी, पेयर बनाने के बाद हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर करने पे 5 आ जाए या उससे छोटी वैल्यू आ जाए। तो चलिए हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, पर 5 तो नहीं आ रहा है, और 3 का कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो हमें छोटी वैल्यू लेनी है, तो हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ हम 2 से करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ भी 2, और जिसका कर रहे हैं उसका उसमें एडिशन होता है, तो ये हो गया आपका 4। अब यहाँ से 5 में से 4 को माइनस कर देंगे तो ये बचा आपका 1, और ये 29 उतरेगा। हमेशा याद रखना, जब भी ऊपर से आप वैल्यू नीचे उतारो तो वो पेयर में ही नीचे उतरेगी। अगर आपने एक वैल्यू को नीचे उतार दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है 129, तो अब हमें ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 4 का जिसकी वजह से 129 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमने 4 में 3 का करा, तो जिस वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो 3 का करा तो 3 3 9 और 4 3 12। तो यहाँ देखिए जब हम 43 का 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 129 आ रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे 3, और यहाँ पे भी 3, और जिससे हम कर रहे हैं उसका उसमें वापस एडिशन होता है, ये आ गया आपका 46 और ये 129, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर 0। तो इस तरह ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी है, बस थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ ताकि आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको थोड़ी बड़ी वैल्यू लेके बताता हूँ ताकि आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने लिया 3 2 4 8 6 2। अब इसे देख के घबराइएगा मत। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले स्टेप हमारी ये होती है कि 2-2 डिजिट की पेयर बनती है, और पेयर बनना कहाँ से स्टार्ट होता है, तो पीछे से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से 2 पेयर, ये 2 पेयर, ये 2 पेयर। अब हमें क्या करना है, पहली वाली जो पेयर है तो ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका स्क्वायर करने पे 32 आए या उससे छोटी वैल्यू आए। तो अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है जो कि 32 से बड़ा है। तो हम 5 का स्क्वायर लेंगे जो कि 32 से छोटा है, जो कि होता है 25। तो हम यहाँ लिखेंगे 5,
यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ 25 और जिसका हम कर रहे हैं उसका उसमें एडिशन, तो ये हो गया अपना 10। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 12 में से 5 गया 7 बचा, यहाँ बचा हमारा 0। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली पेयर को उसके नीचे उतारेंगे। हमेशा ध्यान रखें जब भी नेक्स्ट वैल्यू उतारें तो पूरी पेयर के साथ ही नीचे उतरेगी। तो ये हो गया आपका 748। अब 10 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 748 आए या उससे छोटी वैल्यू आए, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए 10 में हमने 8 का करा तो 8 8 जा 64 6 8 864 आ रहा है, ये तो ज़्यादा हो गया। 7 का करके देखते हैं, 7 7 जा 49 9 4 और 749, ये भी ज़्यादा हो रहा है, एक वैल्यू ज़्यादा हो रही है। तो हमें करना पड़ेगा 6 से, तो 106 इंटू 6 36 3 या 6 3 और ये 636 आएगा स्टूडेंट्स हमारा। किससे करने पे, 6 से कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 636। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिखाएगा और जिससे कर रहे हैं उसका उसमें एडिशन, तो ये हो जाएगा 12 6 और 6 12, यहाँ एक और ये हो गया आपका 112। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये बचा आपका 112। अब 112 में 112 का तो हो नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि अगर हम 112 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे छोटी 1 से छोटी वैल्यू तो होती नहीं है, तो हमें 62 को नीचे उतारना पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो हम उतारेंगे 62 को नीचे। अब ये हो गया हमारा 11262। अब 112 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 11262 आए? घबराइएगा मत, ध्यान से समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंदी होता है लेकिन इतना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो 112 में हम किसका मल्टीप्लाई करें? 112 में 9 का करके देखते हैं, तो 9 9 जा 81 26 10161 आ रहा है हमारा। तो यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9 लिखेंगे और जिससे कर रहे हैं उसका उसमें एडिशन हो जाएगा। 9 और 9 18, यहाँ 3 1138 और ये हो गया 10161। इसमें से इसको माइनस कर देंगे 1011। अब यहाँ आ रहा है हमारा 1101 और यहाँ हमारा आ रहा है 1138। तो इससे हमें साफ समझ में आ रहा है कि जो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो 1101 से बड़ी है। तो बड़ी होने की वजह से अगर हम इसमें 1 का भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 1101 से बड़ा ही आना है, छोटा आना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके बाद आपका ये क्वेश्चन एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है और ये आपका रिमाइंडर कहलाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, कलीग के साथ, जिन्हें भी आप कुछ नया सिखवाना चाहते हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को दबाने का फ़ायदा यह होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप डेली नई एक से एक ट्रिक सीख पाएंगे, नई नई मेथड सीख पाएंगे। और मैं गारंटी से बोलता हूं कि आप मेरे वीडियो को फॉलो करेंगे तो आप अपना एग्ज़ाम रिपोर्ट हमेशा बहुत अच्छा पाएंगे और हमेशा आपका एग्ज़ाम में जिस क्वेश्चन में 2 या 3 मिनट लगता था उतना समय नहीं लगेगा। जल्दी मेरी ट्रिक्स की हेल्प से आपका क्वेश्चन बहुत ईजीली और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।